अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद और मैं बीडीएस का स्टूडेंट हूँ, यानी मैं दांतों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे तरीके से मेंटेन रखना आपके दांतों की और मसूड़ों की सेहत के लिए भी और ओवरऑल वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम वो 5 एसेंशियल टिप्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आप अपने दांतों की और अपने मसूड़ों की सेहत को अच्छा रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो हम देखते हैं कि कौन सी ब्रशिंग टेक्निक हमें यूज़ करनी चाहिए। तो जब कभी भी आप ब्रश करते हैं तो सबसे पहले आपको 2 बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि आपका जो ब्रश है, पहली बात उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, नंबर 1। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो आपकी टूथपेस्ट है उसके इंग्रेडिएंट्स में फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फ्लोराइड है वो हमारे दांतों जिस चीज़ से बने होते हैं उसे मेंटेन रखता है। तो अब आप इस वीडियो में जिस तरह देख सकते हैं, ये जो आ रही है इसके ऊपर सबसे पहले जो आपने अपना ब्रश है उसको अपने मसूड़ों के एंगल पे रखना होता है, ख़ास 45 डिग्री, अगर आप समझ रहे हैं मेरी बात। उस एंगल पे रख के आपको अपने ब्रश को सर्कुलर मोशंस में घुमाना होता है और आपने अपने दांतों के आउटर सरफेस को भी, इनर सरफेस को भी, और जब आप चबाते हैं जिस जगह पे ऊपर वाले और नीचे वाले दांत मिलते हैं उनको भी आपको ब्रश करना है। और सिर्फ दांतों को ही नहीं, आपकी ज़ुबान के ऊपर भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो आपने आखिर में, वैसे टंग स्क्रैपर्स होते हैं इस काम के लिए, लेकिन आप अपने ब्रश को भी टंग के ऊपर फेर सकते हैं और उससे अपनी टंग को भी साफ़ कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा स्टेप है अच्छी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए, वो है फ्लॉसिंग। यानी हम फ्लॉसिंग में क्या करते हैं, हम वो हमारे पास जो फ्लॉस होता है, धागा, उसकी मदद से अपने दांतों के जो बीच वाले एरिया होते हैं उसको साफ़ करते हैं, क्योंकि जब हम आम ब्रशिंग कर रहे होते हैं उसकी वजह से वो वाले एरिया साफ़ नहीं हो पाते अच्छे तरीके से। तो इसलिए हम उस फ्लॉसिंग की वजह से धागे को अंदर लेके जाते हैं दांतों की और अच्छी तरह साफ़ करते हैं। उससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया दांतों के बीच में फँस जाते हैं वो भी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और आइडियल टाइम जो होता है फ्लॉसिंग, वो यही है कि रात को सोने से पहले कर लें। वैसे आम तौर पे फ्लॉसिंग नहीं करते लोग, मैं खुद भी इतनी कोई ख़ास फ्लॉसिंग नहीं करता, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। नंबर 3 स्टेप जो अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए है, वो है एक अच्छे माउथ वॉश का यूज़ करना। अब माउथ वॉश में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब कभी भी आपने ब्रश वगैरह कर लिया, माउथ वॉश को भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर या आपके मुँह के अंदर जो भी बैक्टीरिया रह गए हैं, वो सारे मर जाते हैं। अब माउथ वॉश में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपके दांतों और गम्स को नुकसान पहुँचाती हैं अगर आप उनका एक्सेसिव यूज़ करें। तो माउथ वॉश को हफ़्ते में, नॉर्मली कह रहा हूँ, सिर्फ़ 1 या 2 दफ़ा यूज़ करना चाहिए, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, अनलेस कि आपको कोई प्रॉब्लम है दांतों का और उस डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है आपको, इसका नॉर्मल यूज़ करना चाहिए। जो तीसरा स्टेप अच्छी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए है, वो है शुगरी और एसिडिक फूड्स को लिमिट करना। जैसे हम अक्सर चॉकलेट्स खाते हैं या पेस्ट्रीज़ होती हैं या कुछ भी मीठा हो गई, टॉफ़ीज़ वग़ैरह हो गई, मीठी चीज़ें हो गई। ऐसी चीज़ें खाने के बाद क्या होता है कि वो चूँकि स्टिकी इन नेचर होती हैं, वो दाँतों के साथ चिपक जाती हैं और उससे आपके दाँतों में कीड़े लगने का या आपको गम डिज़ीज़ होने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ता है। तो ज़ाहिर है हम लोग बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, हल्का-फुल्का चलता रहता है सीन। लेकिन बेहतर यही है कि जब हम उनको खाएँ या हम कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे पेप्सी या मिरिंडा वग़ैरह होती है, वो पीते हैं, तो उसको पीने के बाद हम ब्रश कर लें ताकि जो उसका इफ़ेक्ट है दाँतों से वो ख़त्म हो जाए। 5वां टिप जो ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम अपने डेंटिस्ट को चेकअप कराते रहें, मंथली या हर 2 महीने बाद। उससे हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी चीज़ दाँतों को तंग कर रही है या दाँतों का कोई प्रॉब्लम आहिस्ता-आहिस्ता उभर रहा है और वो हमें नहीं पता लग रहा होता अक्सर, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स दाँतों के ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर दाँतों में प्रॉब्लम हो रहा होता है, लेकिन सिम्पटम्स नहीं आते, जैसे कोई दर्द वगैरह वो अभी बाहर नहीं आते। तो हम डेंटिस्ट जो होता है वो उन चीज़ों को डायग्नोज़ कर सकता है। तो अगर हम चेकअप करवाते रहेंगे डेंटिस्ट को, तो वो हमें टाइमली कोई भी प्रॉब्लम अगर दाँतों का है वो बता भी सकता है और उनका हल भी बता सकता है। इन 5 ओरल हाइजीन टिप्स को मेंटेन रख के आप अपनी ओरल हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं और इससे आपकी दाँतों की जो लाइफ़ है और आपकी गम्स की लाइफ़ वो भी काफ़ी बढ़ सकती है और बेहतर हो सकती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इसी तरह की डेंटल टिप्स और ट्रिक्स को जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।